बेंगलोर के खिलाफ राजस्थान रॉयल की बड़ी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में आया बड़ा बदलाव। बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली की बड़ी मुश्किलें, राजस्थान, चेन्नई और कोलकाता के लिए खुशखबरी। प्लेऑफ की रेस में इन दो टीमों की जगह हो चुकी पक्की, तो ये तीन टीमें अब बाहर होने के कगार पर। तो जी हाँ, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं उसमें किसी की जीत उनके लिए खुशखबरी तो किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है। रोजाना प्लेऑफ के समीकरण बदल रहे हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला रॉयल्स के बीच में खेला गया। एक तरफा राजस्थान तो दूसरी तरफा बेंगलुरु। रॉयल्स का ये मुकाबला था, बेंगलोर के लिए जीतना मस्ट विन था, क्योंकि बेंगलोर 3 मुकाबले हार चुका था और प्लेऑफ में उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी थी। लेकिन मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब उन्हें बेंगलोर को राजस्थान से हार का सामना करना पड़ता है। जी, राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु के उस बहुत बड़े टारगेट का पीछा कर लेते हैं। बेंगलोर ने बहुत शानदार बल्लेबाजी करी। विराट कोहली के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चला, लेकिन विराट ने शतक लगाकर बेंगलोर को एक सम्मानजनक 180 प्लस के स्कोर तक पहुंचाया था, जिसके जवाब में लगा कि राजस्थान पावर प्ले में पीछे रह गया था। लेकिन उसके बाद शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, एक अच्छी पार्टनरशिप और उसके बाद अंतिम ओवरों के रोमांचक मुकाबले को राजस्थान अपने नाम कर लेता है। और राजस्थान की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में उनके लिए तो बड़ी खुशखबरी आई है, लेकिन राजस्थान की जीत ने चेन्नई, कोलकाता इन सब की नींद उड़ाई है। और बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली कैपिटल, इनके लिए तो अब मानो प्लेऑफ के दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। हम आपको इस मुकाबले के बाद प्लेऑफ के सारे समीकरण बताएंगे। कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने को है, कौन सी बाहर हो चुकी है, किसके लिए कितने मुकाबले जीतने हैं, किन को कितने खेलने हैं। चलिए आइए आपको बताते हैं इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल के हालात। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी एक छोटी सी राय, आपकी फेवरेट टीम जिसे आप प्लेऑफ में जरूर देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में उस टीम का नाम बताइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। जी हां, पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले हारे हैं और एकमात्र ऐसी टीम जिनका पॉइंट्स टेबल में अभी तक खाता ही नहीं खुला है। अब मुंबई की बात करेंगे तो गुजरात के खिलाफ, फिर हैदराबाद के खिलाफ और फिर राजस्थान रॉयल के खिलाफ इन्हें एक बहुत बड़ी और करारी हार का सामना करना पड़ा था। इनका अगला मुकाबला दिल्ली से है, फिर बेंगलोर से है, फिर चेन्नई से है, मतलब बड़ी टीमों के खिलाफ है। इसलिए आप कहेंगे मुंबई इंडियंस 3 हार चुके हैं, 3 आने वाली बड़ी टीमें हैं, वहां जीतना जरूरी है, अदरवाइज ये प्लेऑफ की रेस से 100% बाहर हो जाएंगे। क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास अब उतने समीकरण है नहीं कि ये बहुत ज्यादा हार को स्वीकार कर सके। इनके लिए अच्छी खबर, सूर्या वापस आ रहे हैं, लेकिन मुंबई के लिए प्लेऑफ में समीकरण क्या बनते हैं? दरअसल मुंबई को अब भी 11 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 8 मुकाबले हर हालात में जीतने हैं। 11 में 8 मैथमेटिकली पॉसिबल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। और ऊपर से जब आपके 3 मुकाबले अगली बहुत बड़ी टीमों से होने वाले हैं। खैर, 11 में 8 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन की टीम यानी दिल्ली कैपिटल के आते हैं। 4 मुकाबले खेले हैं और उसमें से केवल 1 मुकाबला जीता है, और वो भी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। दिल्ली कैपिटल 3 मुकाबले बड़े मुकाबले हारी है, फिर वो चाहे पंजाब हो, फिर राजस्थान रॉयल हो या फिर हाल ही में कोलकाता के खिलाफ जो मुकाबला हार गए थे। केवल 2 पॉइंट है। अब इनको प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए पंत की टीम को अभी भी 10 मुकाबले खेलने हैं और 10 में से 7 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे, तभी जाकर दिल्ली कैपिटल प्लेऑफ में जगह पक्की कर पाएगी। तो पॉइंट्स टेबल की रेस में मुंबई के साथ दिल्ली भी उस रेड जोन में ही है। और पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 5 मुकाबले खेल चुके हैं और केवल 1 मुकाबला जीत पाए हैं और 4 मुकाबलों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। पिछले 3 मुकाबले करारी हार के साथ इनके पास आए हैं, फिर वो चाहे कोलकाता हो, लखनऊ हो और हाल ही में राजस्थान रॉयल के खिलाफ मिली हार भी इनके लिए बड़ा सबब बन चुकी है। विराट कोहली, फैफ डू प्लेसिस की टीम बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही है आईपीएल के शुरुआत स्टेज में ही। बेंगलोर के लिए अगले मुकाबले अगर मैं आपसे कहूं तो मुंबई से हैं, फिर हैदराबाद से हैं, फिर कोलकाता से हैं। तो आप कहेंगे रहने दे भाई, इनके प्लेऑफ के दरवाजे मुझे बंद लगते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इतने मुकाबले हार चुके हैं और तीनों मुकाबले आने वाले बड़ी टीमों के खिलाफ है। समीकरण क्या कहते हैं कि इस टीम को अभी भी 9 मुकाबले खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 7 मुकाबले जीतने हैं। 9 में से 7 जीतना
मैथमेटिकली पॉसिबल हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जिस हिसाब से केवल कोहली पर ये टीम डिपेंडेड है उसमें आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में रॉयल चैलेंज बेंगलोर भी रेड जोन में है और ये 3 टीमें बाहर होने की कगार पर है। फिलहाल जानते हैं मिडिल जोन के बारे में। 8वें पायदान पर गुजरात टाइटंस का नाम आता है। 4 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं और 4 पॉइंट के साथ में ये गुजरात टाइटंस की टीम को पहला मुकाबला मुंबई के खिलाफ जीत मिली, फिर हैदराबाद के खिलाफ मिली। अब इस टीम को अभी भी 10 मुकाबले खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 10 में से 6 मुकाबले जीतने होंगे। अब आप यही कहेंगे कि इस टीम के लिए भी वही फेज है, मिडिल फेज, जहां से कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही हालात पंजाब किंग्स के भी हैं। 4 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं और 4 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर बने हुए हैं। इन्हें दिल्ली कैपिटल के खिलाफ जीत मिली और फिर हाल ही में गुजरात टाइटंस के खिलाफ पंजाब किंग्स की जीत ने पूरी तरह से बवाल काट दिया। ये भी टीम उस मिडिल फेज में आती है क्योंकि इन्हें भी अभी भी 10 मुकाबले प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए खेलने होंगे और उसमें से हर हालात में मुकाबले जीतने होंगे। 6 मुकाबले, 10 में 6 मिडिल फेज है। यहाँ से इनके लिए कुछ भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है और ऐसे ही हालात तो सनराइजर हैदराबाद के है। 4 में से 2 मुकाबले जीते, 2 हारे, 4 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है। सनराइजर हैदराबाद ने भले ही इस साल बहुत बड़ा स्कोर टारगेट किया था, लेकिन प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए दिक्कतें इनकी अभी भी बनी हुई है क्योंकि 10 मुकाबले इन्हें भी खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 10 में से 6 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे, तभी जाकर आप प्लेऑफ में जगह बना पाएंगे। चौथे पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला हारा है और 4 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर ये बने हुए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी 11 मुकाबले खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 11 में से 6 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। 11 में 6 जीतना यानी आसान लगता है लखनऊ को देखकर, इतना मुश्किल भी नहीं है। लखनऊ ने पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं और आने वाले 2 मुकाबले गुजरात और दिल्ली के खिलाफ भी है, तो इनके लिए रास्ता थोड़ा इजी नजर आ रहा है। यहाँ से फिलहाल पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का है। पिछले 2 मुकाबले हारे हैं। चेन्नई के लिए चिंता और सबब वहां से बढ़ चुकी है क्योंकि 4 में से 2 जीते, 2 हारे और 4 पॉइंट के साथ में तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग्स के अगले मुकाबले कोलकाता से हैं, फिर मुंबई से हैं। दोनों मुकाबले बड़े मुकाबले हैं और चेन्नई को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी 10 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से हर हालात में 6 मुकाबले जीतने हैं। चेन्नई भी उस मिडिल फेज में ही आती है। आप नहीं कहेंगे ये प्लेऑफ की रेस में काफी आगे है या काफी पिछड़ चुकी है, बल्कि एक मिडिल सिचुएशन में नजर आती है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। यहां से रास्ता कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब उन 2 टीमों के बारे में जानते हैं और उनके समीकरण हम आपको बताएंगे कैसे वो प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुके हैं शुरुआत में ही। दरअसल दूसरे पायदान पर कोलकाता है। 3 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 6 पॉइंट के साथ में ये दूसरी जगह पक्की कर चुके हैं। तीनों मुकाबले फिर वो हैदराबाद के खिलाफ हो, बेंगलोर के खिलाफ हो, दिल्ली के खिलाफ हो, बहुत बड़े मार्जिन से ये मुकाबले अपने नाम कर लेते हैं और पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर आते हैं। प्लेऑफ में जगह इनकी इसीलिए भी पक्की कहते हैं क्योंकि अभी भी इन्हें 11 मुकाबले खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 11 में से केवल 5 मुकाबले भी जीत गए तो भी प्लेऑफ में इनकी जगह पक्की है। यकीन मानिए 11 में 5 जितना कोलकाता को प्लेऑफ में जगह दिला जाएगा। और ऐसे ही हालात राजस्थान रॉयल के हैं और इनसे भी अच्छे हैं, पहले पायदान पर हैं। खुशखबरी बहुत बड़ी राजस्थान के लिए आई है। दरअसल 4 मुकाबले खेले हैं, चारों के चारों जीते हैं, 8 पॉइंट अर्जित कर लिए हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए राजस्थान रॉयल को अब केवल 4 मुकाबले ही जीतने होंगे, तब जाकर उनके 16 पॉइंट हो जाएंगे और 16 के साथ वो क्वालिफाइड कर जाएंगे। अच्छा, 4 मुकाबले जीतने होंगे। अब इन्हें खेलने कितने मुकाबले हैं? यकीन मानिए 10 मुकाबले अभी भी इनको खेलने हैं। 10 में से 4 भी जीत गए तो प्लेऑफ में जगह पक्की करेंगे और राजस्थान को देखकर आप यही कहेंगे ये टीम ऐसा कर जाएगी। तो ऐसे में राजस्थान और कोलकाता इन दोनों के एक पैर प्लेऑफ में आ चुके हैं। यहां से इन दोनों की जगह आप पक्की कर सकते हैं, बशर्ते कि वो ऐसा बहुत खराब खेलना दिखाएं। लेकिन अगर आप कहेंगे बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई ये बाहर हो चुकी है, बाकी टीमें मिडिल फेज में आती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जगह बनाएगी?